लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार भी कई सांसदों के टिकट कटने की चर्चा है, जबकि कई विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बीच भाजपा के सभी मौजूदा सांसदों से रिपोर्ट कार्ड पेश करने को कहा है। सवाल पूछा गया है कि भाजपा सांसदों ने अपने क्षेत्र में महासंपर्क अभियान के तहत कितना काम किया। 3 पेज के इस फॉर्म में भाजपा के सांसद जो भी रिपोर्ट देंगे, उसी के आधार पर उनके चुनाव लड़ने का भी फैसला हो सकता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि किस सांसद को दोबारा टिकट देना है और किस सांसद का पत्ता काटना है। इस मुसीबत को आसान करने के लिए पार्टी ने एक रणनीति बनाई है। इसके तहत सांसदों को दोबारा टिकट देने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दरअसल भाजपा परफॉर्मेंस के आधार पर ही सांसदों को टिकट देगी। सांसदों को बताना होगा कि उन्होंने 5 साल तक क्षेत्र में कैसा काम किया है। सांसदों को काम के साथ साथ संगठन के अभियानों में सक्रियता का ब्यौरा देना होगा। माना जा रहा है कि महासंपर्क अभियान के सहारे ही रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा सांसदों ने अपने क्षेत्र में अभियान को कितना आगे बढ़ाया। भाजपा सांसदों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसमें उन्हें खुद अपने काम का आकलन करने को कहा गया है। हालांकि दूसरी तरफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। भाजपा की तरफ से पार्टी के सभी सांसदों को 3 पेज का एक फॉर्म भी भेजा गया है, जिसे भरकर सांसद पार्टी नेतृत्व को भेजेंगे। सांसदों की क्या सक्रियता रही, किस किस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, इसका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। खुद सांसदों से ही ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बीजेपी ने मांगी है। 3 पेज का एक परफॉर्मा भेजा गया है, जिसमें सांसदों को ये लिखकर भेजना है कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम कराए गए, महासंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने किससे किससे संपर्क किया, जो प्रभावशाली लोगों से, विशिष्ट जनों से मुलाकात करनी है उसमें वो कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले, किसे 9 साल की उपलब्धियाँ बताई। भाजपा सांसदों को जो फॉर्म दिया गया है, उसे भरकर वो लखनऊ या फिर दिल्ली कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। यानी इसी रिपोर्ट कार्ड से ये तय होगा कि उन्हें 24 का टिकट दिया जाए या नहीं। उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, देश में 350 सांसद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतने जा रहे हैं और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। यूपी का हर एक सांसद इन दिनों जमीन पर काफी मेहनत कर रहा है। घर घर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहा है। लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक 542 सीटें जीती हुई या हारी हुई या 5 लाख से जीती हुई हैं, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य आप 24 की नज़र देखेंगे। 24 को जैसे ही प्रधानमंत्री जी शपथ ले लेंगे तो आप क्या सोच रहे हो हफ्ते भर में हमको कार्यक्रम नहीं मिलेगा, तब आप क्या कहोगे 24 निपट गई? नहीं, ये इलेक्शन का देश है। कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी भूमि विकास, कभी कोऑपरेटिव, कभी नगर निगम। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कई मोर्चों पर एक साथ तैयारी कर रही है। जीती हुई सीटों पर अलग रणनीति है तो हारी हुई सीटों पर दूसरी रणनीति। 2019 में हारी हुई 14 सीटों के लिए भाजपा ने विस्तारकों को जिम्मेदारी दी है। ये विस्तारक हारी हुई सीटों पर चुनाव प्रबंधन का एजेंडा सेट करेंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय को हर महीने फीडबैक देने को कहा गया है। विस्तारकों को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करें। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल करवाने को भी कहा गया है। विस्तारकों की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनमुटाव पर भी नजर रखने की है। टिकट को लेकर किसी भी तरह का संकट न खड़ा हो, इस पर पैनी नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि इनके कामकाज में स्थानीय पदाधिकारियों का कोई दखल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने संगठनिक कार्यों को करती है। गर्मी हो, बरसात हो, भीषण जाड़ा हो, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सांगठनिक कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को सेवा का माध्यम भी बना करके काम करना प्रारंभ किया है, उसको पर काम कर रही है। भाजपा के लिए 24 का चुनाव साख का सवाल है। लगातार 2 बार जीत दर्ज करने के बाद अब नजर तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर है। ऐसे में चुनाव से 1 साल पहले ही पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतर आई है।
पार्टी का ओबीसी मोर्चा प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कर रहा है। मंगलवार को लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हर जिला स्तर पर और हमारे विधानसभा स्तर पर भी पूरे ओबीसी समाज के लोगों को संगठित करके जन जागृत करके आने वाले दिनों में 2024 में हो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी 80 की 80 लोकसभा सीट प्राप्त करने के लिए और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ओबीसी समाज का पूरा समर्थन पाकर सरकार आने का हम प्रयास कर रहे हैं। यूपी में जब भी चुनाव होते हैं, पिछड़े वोटर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है और इस बार भी भाजपा इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ कर रखना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।